हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका गुरुकुल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास गुणनखंड से रहेगी। मैंने दो वीडियो पिछले बना दिए हैं, 1 से लेकर 20 तक और 21 से लेकर 40 तक। और अगला हमारा वीडियो रहेगा वो 41 से लेकर 60 तक के रहेगा, जो कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से ही आपका चयन उसमें होने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये बेसिक मैथ के अंतर्गत आता है, इसके बिना कुछ नहीं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 41 से हम स्टार्ट करेंगे। 41 का गुणनखंड होगा 1 और 41। ठीक है, 42 पर आते हैं। 42 कौन कौन सी संख्याओं से कटता है? तो सबसे पहले तो 1 से कटेगा। इकाई के स्थान पे 2 है, इसलिए 2 से कटेगा। 42 का 3 से कटेगा। 42 के आप अंकों का योग देखिए, 42 के अंकों का योग है 6। 6 3 के पहाड़े में आता है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से ये संख्या देखना है कटती है या नहीं कटती है। 4 दहम 40 होता है, और 40 में 4 जोड़ोगे तो 44 आएगा, मतलब अगली संख्या 4 से कटने वाली 44 होगी, तो 42 नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने का नियम होता है जो संख्या 0 और 5 से कटती है वो संख्या 5 से कट जाएगी। यहाँ पे क्या है, इकाई पे 2 है, संख्या 5 से नहीं कटेगी। ये संख्या 6 से कट जाएगी। 6 से क्यों कटेगी? क्योंकि 2 और 3 से कट रही है। जो संख्या 2 और 3 से कटती है वो संख्या 6 से जरूर कटती है, तो 6 से कट गई। अब देखिए 6 का पहाड़ा इसमें कितनी बार गया? 42 में 6 का पहाड़ा 42 में गया 7 बार। 6 सत्ते 42। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से भी कटेगी, तो हम यहाँ पे करेंगे 7 छंगा 42। ओके, अब देखो ये दोनों पास पास आ गए, इसका मतलब अब हमें उल्टा चलना है। 3 का पहाड़ा कितनी बार गया था 42 में? 3 का पहाड़ा 42 में 14 बार जाएगा, तो इसका मतलब अब ये संख्या सीधे 14 से कटेगी। 2 का पहाड़ा 42 में कितनी बार गया था? 21 बार गया था, भाग दे के देख लो, 21 आ जाएगा। फिर 1 का पहाड़ा 42 में कितनी बार गया? 42 बार, तो 42 यहाँ लिख देंगे। क्लियर? तो ये इस तरह लगते हैं सवाल। फिर हम आते हैं 43 नंबर पर। 43 1 से कटता है और 43 से कटता है। ये अभाज्य संख्या होती हैं, वो सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो अभी हमको 2 संख्याएं मिल गई हैं, 41 और 43, ये दोनों अभाज्य संख्याएं। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर पे आते हैं। 44 1 से कटेगा, इकाई पे 4 है, 2 से कटेगा। 3 से देख लो, 4 4 8, 3 के पहाड़े में नहीं आता है 44, 4 के पहाड़े में आ जाएगा, हमने पहले ही बताया था। फिर उसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देख लो, 8 से देख लो, 9 से देख लो, 10 से देख लो, सीधे 11 से कटेगा। ठीक है, फिर अब आप देख सकते हो 4 का पहाड़ा इसमें 11 बार गया, ये पास पास आ गया। तो अब इसका उल्टा होगा, 2 का पहाड़ा 44 में कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 दूना 44। 1 का पहाड़ा 44 में 44 बार जाएगा, तो 44 लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर? फिर हम आते हैं 45 नंबर पे। 45 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, इकाई पे 5 है। फिर किससे कटेगा? 3 से देखते हैं, 5 4 9, अंकों का योग 9 है, 3 के पहाड़े में आएगा 9। 4 से नहीं कटेगा, 5 से देख लो, 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जा रहा है? 5 से कट रहा है। 6 से, 7 से, 8 से नहीं कट रहा है, सीधे 9 से कट रहा है। अब आप देख सकते हैं 5 का पहाड़ा इसमें 9 बार जा रहा है, ये पास पास आ गए, तो इसका मतलब अब उल्टा चलेगा। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा 45 में कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा, तो 15 लिख लेंगे। 1 का पहाड़ा 45 में 45 बार जाएगा। ओके, क्लियर? 45 का हो गया। उसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट 46 नंबर पर। गुणनखंड लगाने का जो मैं मेथड बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा।
कि जैसे 6 के बाद डायरेक्ट 7 आ गया, 6 सत्ते 42 होता है, तो अब उल्टा चलने लगता है। इस प्रोसेस को आप समझ जाएंगे तो आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा गुणनखंड लगाना। अब 46 पे आते हैं। पहले 1 से कटेगा, 46 के अंकों का 46 जो है जो है इकाई पे 6 है तो 2 से कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 46 में जो है 2 का पहाड़ा 46 में कितनी बार गया, 23 बार गया। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो पहले रुक जाइए, अच्छा 23 हम नहीं लिखते हैं, वैसे आएगा 23 ही यहाँ पे। अब यहाँ पे आप 3 से काटिए, 6 4 10, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, 7 8 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 46 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है और ये केवल डायरेक्ट 23 से कट रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक हम आपको बता रहे हैं, इसमें 23 के बाद 46 आ जाएगा। अगर दो लगातार अभाज्य संख्या आ जाए तो फिर उसके बाद कोई भी संख्या नहीं आती, डायरेक्ट जिस संख्या का गुणनखंड निकालते हैं वही हम लिख देते हैं। ये आगे हम किसी ना किसी उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, इसका उदाहरण मिल जाएगा आपको। 43 नंबर पर आते हैं। एक तो यहीं पे उदाहरण है, बाकी एक दो मिल जाएंगे। 43 एक अभाज्य संख्या है, इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 और 47। अब हम चलते हैं 48 नंबर पर। 48 1 से कटता है, 2 से कटता है, इकाई पे 8 है, अंकों का योग 12 है इसलिए 3 से कटता है। 48 4 से भी कटेगा क्योंकि 40 में 4 जोड़ो 44, फिर 4 जोड़ो तो 48 आता है, तो 4 से कटता है। 5 से नहीं कटेगा, इकाई पे 0 5 नहीं है। 6 से बिल्कुल कटेगा, 6 से कटने का नियम होता है, जो संख्या 2 और 3 से कटती है वो संख्या 6 से कट जाती है। अब 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये सीधे अब 8 से कटेगा। देखिए 6 और 8 अगल बगल आ गए, दिख रहा है अगल बगल आ गए, छठी 48 हो गया। ठीक है, अब यहीं पे समझना है आपको। अब ये उल्टा चलने लगेगा, 6 का पहाड़ा 8 बार गया, 4 का पहाड़ा इसमें 12 बार जाएगा, 12 लिखेंगे। 3 का पहाड़ा 48 में 16 बार जाएगा, 2 का पहाड़ा 48 में 24 बार जाएगा, और 1 का पहाड़ा इसमें 48 बार जाएगा। क्लियर? आपको समझ में आया है? ये बहुत ही आसान तरीका होता है। अब हम आते हैं 49 नंबर पर। 49 का 1 होता है गुणनखंड, 7 होता है। अब आप ध्यान दीजिए, 7 का पहाड़ा 49 में 7 सत्ते 49 होता है ना, 7 सत्ते 49 मतलब 7 7 आ ही गया, अगल बगल 7 7, तो एक ही बार 7 लिखेंगे। तो अब इसका मतलब कोई संख्या नहीं है, डायरेक्ट हम 49 लिख देंगे। 50 पर आते हैं। 1 से कटेगा, 2 पे कटेगा, क्यों कटेगा, इकाई के स्थान पे 0 है। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग कितना है, 5 है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, इकाई के स्थान पे 0 है। 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट 10 से कटेगा, 10 पच्चे 50 होता है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों संख्या आजू बाजू आ गई, 5 धाम 50। तो अब 2 का पहाड़ा 50 में कितनी बार जाएगा, 25 बार, और 1 का पहाड़ा इसमें 50 बार। क्लियर? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गुणनखंड की। आप जितना ज़्यादा इसकी तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा लगाने का प्रयास करेंगे, इसको आपको जो है हिट एंड ट्रायल नहीं करना है। एक नियम है, कुछ नियम होते हैं, इनको समझना पड़ता है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। फिर हम आते हैं 51 पे। ये 1 से कटता है, 2 से नहीं कटेगा, इकाई के स्थान पे 1 है। 5 1 6, अंकों का योग कितना है, 6, तो 3 से कट जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि केवल 3 से कट रहा है, 6 से कटने के लिए 2 से भी कटना चाहिए। 7 सत्ते 49 होता है, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 होता है, 9 पचे 45, 9 छाग 54 है। तो ये जो है किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। अब आपको ध्यान देना है सॉरी, 3 का पहाड़ा इसमें 17 बार जा रहा है। अब आप देख सकते हैं दो अभाज्य संख्याएं पास पास में लगी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब डायरेक्ट हम यहाँ पे 51 लिख देंगे। ओके, जब दो लगातार अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं तो आंसर फटाक से लिख देते हैं। ऐसे देखो 3 और 17 यहाँ पे आ गई, दो लगातार अभाज्य संख्या आ गई आजू बाजू में,
तो इसका मतलब अब इनके साथ अब कोई भी संख्या नहीं, 17 के बाद डायरेक्ट 51 आ जाएगा। ओके। फिर 52 पर आते हैं। 52 1 से कटता है, इकाई के स्थान पे 2 है, कट जाएगा। 3 से नहीं कटेगा, अंकों का योग 7 है। फिर ये 4 से कटेगा, उसके बाद 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, किसी से भी नहीं कटता है, ये डायरेक्ट 13 से कटेगा। आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, 4 का पहाड़ा 52 में कितनी बार गया, 13 बार गया, तो 13 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये दोनों संख्या आजू बाजू आ गई, 13 चौको 52 है। तो अब इसका उल्टा कर दो, 2 का पहाड़ा 52 में कितनी बार जाएगा, 26 बार, और 1 का पहाड़ा 52 में 52 बार जाएगा। ओके। फिर हम आते हैं 53 पर। 53 एक अभाज्य संख्या है, इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक 1 होगा, एक स्वयं होगा। फिर हम आते हैं 54 पर। 1 से डिवाइड होगा, इकाई पे 4 है, 2 से डिवाइड होगा, 5 4 9, 3 से डिवाइड होगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 2 और 3 से कट गया तो 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 छौक 54 होता है। अब ये दोनों संख्या अगल बगल आ गई, 9 छक्का 54। अब 3 का पहाड़ा 54 में कितनी बार जा रहा है, 18 बार जा रहा है, 18 3 54 होता है। 2 का पहाड़ा 54 में 27 बार जा रहा है, और 1 का पहाड़ा 54 में 54 बार जा रहा है। ओके, क्लियर। इसी तरीका 6 और बचे हैं, 5 और 6 बचे हैं। फिर हम आते हैं 55 पर। 55 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, अंकों का योग 10 है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। अब आप ध्यान दीजिए, 5 का पहाड़ा 55 में कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। ठीक है, बीच में चेक कर लो, 6 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, 10 से नहीं कट रहा है, 11 से कट रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, 2 अभाज्य संख्या एक साथ आ गई, तो इसका मतलब अब कोई भी बीच में संख्या नहीं होगी, अब डायरेक्ट हम 55 लिख सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं अब हम 56 नंबर पर। 56 1 से कटता है, 2 से कटता है, क्योंकि इकाई पे 6 है, 3 से नहीं कटेगा, इकाई अंकों का योग 11 है, 7 से कटेगा, 7 अट्ठे 56 होता है, 7 लिखेंगे। 7 का पहाड़ा 56 में 8 बार जाता है, तो ये देखो आजू बाजू बगल में आ गई संख्या, 7 अट्ठे 56। तो 2 का पहाड़ा 56 में अब जाएगा 28 बार, नहीं 8 सत्ते 56 हो गया, एक थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, हल्की सी गड़बड़ी हो गई, ये 4 से कटेगा। ठीक है, 4 का पहाड़ा 56 में 14 बार जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, 14 से भी कटेगा, 5 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा। अब 4 का पहाड़ा 56 में कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा, 14 चौको 56। 2 का पहाड़ा 56 में 28 बार जाएगा, और 1 का पहाड़ा 56 में 56 बार जाएगा। क्लियर। 56 के बाद आते हैं 57। 1 से कटेगा, 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 का पहाड़ा 57 में 19 बार जाता है, तो 19 लिख देंगे हम, अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या लगातार आ गई, अब ये डायरेक्ट 57 से कटेगा। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं 58 पे। 58 1 से कटता है, 2 से कटता है, 2 का पहाड़ा देखिए 58 में कितनी बार जाता है, 29 बार, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो फिर अब कोई भी संख्या नहीं आएगी बीच में, अब सी डायरेक्ट 58 आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 59 पे आते हैं। 59 एक अभाज्य संख्या है, 1 और 59 लिख देंगे हम। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या लगातार आई थी, तो 57 हमें डायरेक्ट लिखना पड़ा। यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या लगातार आई, तो हमने 58 डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। अब हम आते हैं 59 पे। 59 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 ही गुणनखंड होंगे। 60 पे आते हैं। 60 किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, क्योंकि अंकों का योग 6 है, 4 से कटेगा, 15 बार जाएगा, 5 से कटेगा, इकाई पे 0 है, 6 से इसलिए कटेगा क्योंकि 2 और 3 से कट रहा है, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। ओके, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 6 और 10 एक साथ आ गए, 6 दाम 60, 5 का उल्टा पड़िए, 12 बार जाएगा 5 का पहाड़ा, सॉरी, 4 का पहाड़ा 60 में 15 बार जाएगा, 3 का पहाड़ा 60 में 20 बार जाएगा, 2 का पहाड़ा 60 में 30 बार जाएगा, और 1 का पहाड़ा 60 में 60 बार जाएगा।
है ना इजी। ये इतने ही इजी होते हैं, आपको लगातार प्रैक्टिस रखनी है और 1 से लेकर 100 तक सभी गुणनखंड हमें सीखने हैं और केवल सीखना ही है इनको, बिना सीखे हम लोग अच्छी गणित नहीं सीख सकते हैं। धन्यवाद।